प्रसनीत न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नमस्ते। हम आंगनवाड़ी आए थे, 2-4 दिन से आंगनवाड़ी बंद थी, फिर हम आज आए हैं। हमारा काम हुआ है, हमें टीका लगवाना था। दीदियाँ नहीं आती है तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, इसीलिए आप दीदियों की मांग पूरी करो, आंगनवाड़ी वाली दीदी की, ताकि ये हमें हॉस्पिटल ले जाए। हमें लाती है, यहाँ पे भी बहुत सारी व्यवस्थाओं का हमारे साथ में बहुत सारी व्यवस्थाएं देती है हमें और बताती है क्या क्या फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या नहीं भरना चाहिए। लाडली लक्ष्मी बहना योजना और भी बहुत सारे फॉर्म है जो वो हमें भरवाती हैं। इसीलिए इनकी मांग पूरी करो। अगर ये सही टाइम पे ड्यूटी आएगी तो हमारा भी काम होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। मेरी वाइफ का नाम प्रियंका अग्रवाल और मेरी बेटी का नाम तोशिका अग्रवाल है। मैं मिश्रीलाल नगर एक्सटेंशन का निवासी हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म यहाँ पर भर रहा हूँ और इसमें मतलब यहाँ पे जो आंगनवाड़ी दीदी है उनका बहुत सहयोग रहा है। हड़ताल होने के बाद भी उन्होंने हमारा काम यहाँ पर प्रायोरिटी से करा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द सुनवाई करें। धन्यवाद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इन लोगों की वजह से हमारा लाडली बहना योजना फॉर्म डल पाया है। इन लोगों ने हमें सही जानकारी दी, हमें जो करवाना था, KYC आधार कार्ड से लिंक, इसके बारे में बताया, DTB के बारे में बताया, ये जानकारी दी इन लोगों ने हमें। मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता आंगनवाड़ी की मैम ममता मिश्रा है, जिनने हमें लाडली लक्ष्मी योजना में लाभ दिया है और लाडली बहना की जानकारी दी। समय समय पर योजनाओं का लाभ देती है। इतने कम वेतन में रात दिन मेहनत करती है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन बहनों पर विशेष ध्यान दें। मैं पंचशील नगर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 25 का रहवासी हूँ और मेरा नाम प्रेमचंद्र वाकड़े है। और ये जब से ये आंगनवाड़ी वाले हड़ताल पे गए, जब से ये लाडली बहना की जो योजना लागू करी है मुख्यमंत्री जी ने, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोई काम अभी हो भी नहीं रहा है। आज 15 दिन से भटक रहे हैं हम इधर उधर। और ये या तो इनकी जो उचित मांगे हैं या तो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये सब अपनी आंगनवाड़ी सहायिका सुपरवाइजर इनकी जो मांगे हैं वो उचित है और उनको दिया जाए, क्योंकि इनके थ्रू हमको बहुत समझाया जाता है और हमको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरा नाम प्रियंका राठौड़ है। मैं वार्ड क्रमांक 2 बजरंगबली नगर की निवासी हूँ। मेरे आंगनवाड़ी संत रविदास नगर में लगती है। मैं पहली बात तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमें आंगनवाड़ी की हर सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। और उनसे मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि हमको आंगनवाड़ी दीदियों की वजह से हर तरह के लाभ सुविधा प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं गर्भवती हुई तो मुझे गर्भवती के को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं ये मुझे नहीं पता था, लेकिन आंगनवाड़ी दीदियां हमेशा हमारे घर घर आके हमें हर जानकारी दे देती हैं और जिनकी वजह से मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है। वो हमेशा हमें THR के पैकेट देते हैं, पोषण आहार हमको वहाँ आंगनवाड़ी बुलाते हैं और फिर वहाँ से पोषण आहार भी देते हैं। मुझे आंगनवाड़ी दीदी द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ मिला, जिसमें मुझे 5,000 राशि प्राप्त हुई। और आज मुझे यही कहना चाहूँगी कि 15 दिन से आंगनवाड़ी बंद थी तो मुझे बहना योजना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और जब मैंने सुना तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मैं कैसे क्या करूँ, कहाँ से कुछ करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर जब 15 दिन बाद आज आंगनवाड़ी खुली तो मुझे बहना योजना के बारे में दीदी ने बताया और उसके पूरी प्रोसेस मेरा करवा दिया और मेरा फॉर्म भरवा दिया उन्होंने। मैं दीदी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और यही निवेदन करूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आंगनवाड़ी दीदी को उनकी मांगों का, जितनी भी आंगनवाड़ी दीदियाँ हैं वो सब इतना काम करती है हमारी समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए माँ देवी के स्वरूप है ये। तो आपसे निवेदन है कि इनकी मांगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की जाए। इनको सरकारी सहकारी शासकीय वेतन जितना वेतन दिया जाए और आपसे निवेदन है, आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और आंगनवाड़ी दीदियों की ये जो भी मांगे हैं उनको सुनकर उनकी मांगे जल्दी पूरी करेंगे। धन्यवाद।
नेहा ठाकुर है। मेरे क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता मिश्रा मैडम है। ये हमें समय समय पर सारी जानकारियाँ देती हैं और जिन्होंने हमें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया है, लाडली बहना का भी जानकारी दी है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनकी ओर ध्यान दें। ये इतने कम वेतन में सारा काम करती हैं और हमें सब जानकारियाँ देती हैं। आंगनवाड़ी बंद थी तो क्या हुआ? फटक लेते उधर हैं, काम ही नहीं हो रहा था हमारा। आंगनवाड़ी की सुविधा मिलती इधर उधर थोड़ी ना मिलती है। जब दीदियों ने इतनी परेशानी हमारे लिए होती है तो उनका भी तो लाभ मिलना चाहिए। सही बात। तो उनका सुरक्षा निकलना चाहिए। और टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? टीकाकरण इतने आंगनवाड़ी बंद थी तो कैसे होगा? तो फिर आंगनवाड़ी में करो, बेचारी लोग इतनी परेशान होती है अपने लिए, तो सरकार को सुनना चाहिए उनकी बात। क्या बेको बेग जब भी सुनवाई नहीं हुई हमारी, यहाँ से फॉर्म मार ले जाओ, वहाँ से मार ले जाओ, कितने परेशानी हो। आज आंगनवाड़ी खुली था, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, ये परेशानी दूर हुई नहीं हमारी। तो इनकी मांग क्या है, सुन लो, पूरी करो इनकी मांग। और क्या जो भी परेशानी है उनकी, तो हमारी बेचारे की परेशान हो रही है, तो सुनवाई होनी चाहिए सरकार तरफ से। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगों को पूरी नहीं की, उस वजह से हम आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। जिस वजह से हमको अभी जो आपने योजना निकाली है उसका पूरी जानकारी हमको मिल ही नहीं रही है। बहना जो योजना आपने निकाली हुई है उसके बारे में टाइम निकलता जा रहा है पर हमको कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। हम उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं पर वो कह रही है अभी हमारी हड़ताल चल रही है। वो दिन रात हमारे घर आती हैं, उनके टाइम से हमारे बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए ले जाती हैं और खाना खिलाती हैं, सब कराती हैं। उनको वहाँ टाइम से विटामिन की दवाइयाँ पिलाती है। उनको जो जैसा उनका टाइमिंग हो जाता है आती हैं घर आके, हमको कहीं वहाँ उनके पास जाना नहीं पड़ता। वो घर आके हमारे बच्चे भी छोड़ जाती, खुद लेकर भी चली जाती हैं। सारी सेवाएं हमें घर पहुँच देती हैं वो। और आप लोगों ने उनको रोक दी तो हम महिलाएं जो घर में अपना काम काज छोड़ के उनके पीछे दौड़ रही हैं, जो हमारा काम वो करती थी। और हमको बहुत परेशानी हो रही है। अगर आपसे निवेदन है, वो भी एक महिला है, वो भी उनका घर का काम काज छोड़ के हमारे लिए परेशान होती है, सब करती है। पर अब हमारे बच्चों को टीका लगाना है, हम हर चीज़ की परेशानी उठा रहे हैं। पैसा वो आप उनकी पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम आपकी आम जनता परेशान हो रही है उनकी वजह से। अब आपसे हम निवेदन करती हैं, हम महिलाएं आपसे निवेदन करती हैं, आप महिलाओं को बहुत योगदान देते हैं, आपकी नज़रों में महिलाओं की बहुत इज्जत है, मान है, सम्मान है, तो आप उस वजह से हमारी मांगों को पूरी करते हुए उनकी मांगें पूरी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग, ताकि हम भी योजना का उनकी जानकारी के अनुसार हम इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। हमारे को जो ये लाडली लक्ष्मी कार्ड के जो फार्म भरना था वो इधर उधर अस्पतालों में इधर उधर जाके भरवाए। फिर दीदी होती तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। तुम्हारी आंगनवाड़ी वाली दीदी नहीं थी तो क्या क्या परेशानी हुई तुमको, ये बताइए आप, क्या परेशानी आई? बोलो ना, तुम्हारे क्या परेशानी हुई थी? हमारे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिलता था और आंगनवाड़ी में मतलब ये अभी जो काम करने के कागज पत्तर के भी उधर हम चलते फिरे, यार ये तो करवा दें, बता दें हम आपको घर बैठे आके नहीं वे और हम भी आ जाएंगे पास आंगनवाड़ी में। परेशानी हुई हमारी, हमारे बच्चों को तुम तोल दे, भजन तोल दे, खाना खिला दे टाइम से, और उनके हाइट नापे और सब टीकाकरण टीके में भी परेशानी हुई हमें। बड़ी वाली दीदी की मांगे पूरी करो, वो इतनी मेहनत करती है, उनका हक बनता है। करती दिन बेचारी बच्चों को लेके आती, खाना खिलाती, छोड़ने जाती, हर योजना के बारे में हमको बताती है कि ये योजना है, ये हर टाइम से जो भी कागज रहता है वो कागज पूरा भरवाती हैं। आगे से आगे अभी किशोरी बालिका में भी हमारी बच्चियों का कागज आगे लेके लाडली लक्ष्मी में भी उनने हमारी बेटियों का कागज आगे। आंगनवाड़ी वाली दीदी का हक है, वो तो उनको देना चाहिए। उनकी मांगे जल्दी से जल्द पूरा करो, क्योंकि वो सही समय से काम करती है, उनकी मांगे पूरी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा हार्दिक दिल से नमस्कार है और मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो बाटकी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं,
उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, क्योंकि वो कोई भी योजनाएं आती हैं, आपकी लाडली बहना योजना आई है अभी, लाडली लक्ष्मी योजना है, जो भी योजना है हर चीज़ का हम लोगों को प्रॉफिट बेनिफिट बताते हैं, लाभ दिलाते हैं, और जो हमसे नहीं होता है वो हर चीज़ में हम लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करके सब चीज़ों का फ़ायदा दिलाते हैं। लेकिन आप उनकी चीज़ों को मतलब उनकी जो मांगे हैं आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बस हाथ जोड़ कर निवेदन यही है कि उनकी मांगे जायज़ हैं, आप उनको पूरा करें, जिससे कि हम लोग उनको भी घर बैठे हर चीज़ की सुविधा मिले। क्योंकि वो लोग अगर उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो मन से काम नहीं करेंगे, अगर आप उनको फ़ायदा देंगे तो वो और दिल से काम करेंगे, हम लोगों को बहुत अच्छा ऊपर तक ले जाएंगे। और हर वार्ड में आंगनवाड़ी आपने सुविधा के लिए खोली है, तो वो सुविधाओं को लाभ, अभी उन्होंने 15 दिन हड़ताल करी, वो सुविधाओं मतलब उनके लाभ से हम लोग वंचित रह गए। अब जाके उन्होंने अपने थोड़ा सा वो करा है, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि आप उनकी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। ये मेरा काम है अनाज की पर्ची का, जो मैं परेशान हो रहा था 15 दिन से आंगनवाड़ी मैडम की मेरे को इस पर करानी थी साइन, तो मैं पता नहीं कहाँ आंगनवाड़ी में घूमता रहा, मैडम का कॉल नहीं लगा, मेरे गेहूँ कटते कटते रुक गए हो। गेहूँ काटने जाना था, 15 दिन से परेशान हो रहा मैं, ना कि गेहूँ वहाँ के कटे ना कि ये करवा पाए। आज आंगनवाड़ी खुली 15 दिन में, मेरा काम आज हुआ है, आज साइन हुए है। इनका जो भी समस्या है, जो भी इशू बनता है गवर्नमेंट को डिटेल्स को उनका इशू सोल्व करे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। फॉर्म भरने आए हैं। हमारी लाडली बहना का आवेदन हमारी आंगनवाड़ी वाली दीदी की मदद से हम भरेंगे। हमारी आंगनवाड़ी वाली दीदी हमारे सभी काम करती है, गर्भावस्था से लगाकर बालक का साथ हमारे उसमें PMY के फॉर्म भरना, हमारा लाडली बहना का फॉर्म भरवाना, अब लाडली बहना के लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाना, साथ ही साथ हमारे बच्चों को शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण करवाना और अन्य सारे लाभ हमारी आंगनबाड़ी वाली दीदी हमारे साथ करती है। ये नहीं रहती है, अवकाश पे या हड़ताल पे जाती है, तो हमको समझ नहीं आता है कि किसके पास जाकर अपनी बात रखें, किससे अपना काम करवाएं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी दीदियों जो हमारे लिए इतना काम करती है, हमारी आंगनबाड़ी वाली दीदियों के लिए बहुत अच्छा कुछ करिए और इनकी मांगों को जल्द से जल्द मानिए। ऐसे करके